Hello, and welcome to the SOS podcast. I want to start by thanking all of you for the awesome feedback, questions, comments, likes, hearts, and all the engagement that you did with the last episode. जो last episode था, how will you measure your life? आप अपनी life कैसे measure करेंगे? वो release करने से पहले I was a little scared because it was a monologue and this was the first time that I was releasing a monologue. Now, as a result of all these questions, I had to come back with a follow-up episode. So this was not planned. मैंने ये पिछले episode करते हुए नहीं सोचा था कि मैं एक follow-up episode करूँगा जहाँ पर मैं इस बारे में बात करूँगा कि आपके रिव्यूज़ और आपके क्वेश्चंस क्या हैं पिछले एपिसोड को लेके, पर इतने सारे मैसेजेस थे कि आई हैड टू डू इट नाउ. बहुत से मैसेजेस और कमेंट्स और डिस्कशंस जो लोगों ने मेरे साथ किए वो इस बात पे थे कि मैंने ये तो बताया कि क्या नहीं करना चाहिए, कंपेयर नहीं करना चाहिए या कंपेयर अपने आप से करना चाहिए अगर करना है तो, बट ये नहीं बताया कि कैसे करना है और क्यों करना है. Now, interestingly, one of the office friends came up after listening to the episode and told me very bluntly on my face, बिल्कुल साफ शब्दों में, कि ये क्या था, ये तो पता ही है, इसमें कुछ नया कहाँ था. Now, I took a moment to respond to this and process it. In fact, honestly, अच्छे comments तो अच्छे लगते हैं, but जब बुरे comments होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं. जैसे कि अगर कुछ ज़िंदगी में अच्छा हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर कुछ बुरा हो तो उसकी इंटेंसिटी somehow बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. Right? So whatever the comment was, to me it is extremely important. Now this particular incident was also a big reason, so I want to thank that friend through this episode as well, ki thank you ki you came ahead and said this, because that was the trigger point for me, which is when I decided कि नहीं, अब तो एक episode करना पड़ेगा, एक follow-up episode तो बनता है. वरना originally I had planned another episode for this week. Also this follow-up episode has a giveaway announcement at the end of the episode, so please stick by it. So मैंने उससे पूछा, थोड़ा सा और जानना चाहा और थोड़ा डिटेल में जानना चाहा कि व्हाट इज़ इट दैट यू वर लुकिंग फॉर मोर, क्या था जो मिसिंग था. मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया, कुछ रीजनिंग भी दिया, कुछ रेफरेंस मटेरियल भी दिया, बट ऐसा क्या था और दैट यू वर लुकिंग फॉर एग्जैक्टली. सो ही सेड ये तो पता ही है मुझे, बट द प्रॉब्लम इज़ कि यही होता तो नहीं है, मुझे किसी और से कंपेयर नहीं करना है, ये बात मैं जानता हूँ, डीप डाउन आई नो दिस, बट I am not able to do this is the exact problem. तो ये करें कैसे? Now that is a very interesting dilemma or a problem and probably very honest also in the sense that ज़्यादातर चीज़ों के बारे में हमें यही प्रॉब्लम होता है. ऐसा थोड़ी ना है कि हमें पता नहीं है कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है या क्या सही है या क्या गलत है. हर किसी को पता ही होता है कि उसको क्या कर लेना चाहिए. किसी व्यक्ति का जिसका वेट बढ़ ना रहा हो या किसी व्यक्ति का वेट जिसका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हो, दोनों को पता है कि क्या करना है, बट ऐसा हो नहीं जाता है, वो कर नहीं लेते हैं. एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम कि जो पता है और जो करना है उसके बीच में जो गैप है उसको कैसे फिल करें. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, दैट ये करें कैसे. इनफैक्ट मेरे को गुल्लू ज्ञानी की एक बात याद आती है. गुल्लू ज्ञानी ने नया दारू पीना शुरू किया था और उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था और जल्द ही वो आदत बन गई. शुरू में तो मज़ा आता है, फिर वो आदत बन जाती है, फिर दारू हबको पीती है. तो अब गुल्लू ज्ञानी बहुत ज़्यादा पीने लग गया था और उसकी फैमिली पे इम्पैक्ट होने लग गया था, उसकी बीवी, उसके बच्चों पे इम्पैक्ट होने लग गया था. तो वो परेशान रहने लगा. अब परेशान रहने लगा तो उस परेशानी से बचने के लिए वो और पीने लगा. इवेंचुअली उसको रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो दिक्कत है और उसको सॉल्व करना पड़ेगा. सो ही वेंट टू अ डॉक्टर टू टेक हेल्प, टू सीक हेल्प, टू फाइंड अ सोल्यूशन एज टू हाउ टू स्टॉप दिस हैबिट, हाउ टू स्टॉप ड्रिंकिंग. डॉक्टर ने भी बहुत सारे नुस्खे दिए, कुछ दवाइयाँ दी, कुछ तरीके बताए, फलाना, बट कुछ काम नहीं किया. एक आखिरी बार गुल्लू ज्ञानी ने सोचा कि एक आखिरी बार और डॉक्टर के पास जाता हूँ और पूछता हूँ कि कैसे होगा, क्योंकि उसको खुद भी समझ नहीं आता है कि कैसे सॉल्व करे. अब उसके आने से पहले ही डॉक्टर ने कुछ दिन पहले इमैनुअल कांत के बारे में सुना था. बहुत फेमस फिलोसोफर है इनफैक्ट, और वो बोलते थे रोज़ सुबह उठ के बस ये बोलें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ. ऐसा करके बोलें तो आप स्वस्थ हो जाएंगे. आपने शायद मैनिफेस्टेशन के नाम से भी इस कॉन्सेप्ट को सुना होगा. डॉक्टर ने सोचा कि कुछ और काम तो नहीं कर रहा है, मैं गुल्लू ज्ञानी को यही नुस्खा दे देता हूँ. गुल्लू ज्ञानी डॉक्टर के पास आया शाम को और डॉक्टर ने जैसा सोचा था वैसा उसको बता दिया कि जब भी तुम्हें मन करे दारू पीने का तो तुम बोल दिया करो कि मैंने दारू छोड़ दी है, मैं दारू नहीं पीता हूँ, मैंने दारू छोड़ दी है, मैं दारू नहीं पीता हूँ. जब भी ऐसा फीलिंग आए कि दारू पीने का मन है, दारू ले आता हूँ, तो बस बोलना है कि दारू छोड़ दी है, दारू नहीं पीता हूँ. गुल्लू ज्ञानी ने सोचा कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इससे सिंपल क्या हो सकता है, इससे आसान क्या हो सकता है. वो ऐसा करने लगा और चमत्कार सा हो गया. मतलब उसका सुबह मन करे दारू पीने का तो बोल दे कि मैंने दारू छोड़ दी है और बात ख़त्म हो जाए. शाम को मन करे फिर से दारू पीने का, फिर वो बोल दे कि मैं दारू नहीं पीता हूँ और उसका मन ख़त्म हो जाए. ऐसा करते करते उसने 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन दोस्त बुलाएं तो दोस्तों को बोल दे कि मैंने दारू छोड़ दी है, मैं दारू नहीं पीता हूँ.
दुकान पे जाने का मन करे तो भी सोच ले कि मैं दारू छोड़ दिया, मैं दारू नहीं पीता हूँ, अब क्या करूँगा मैं जाके। ऐसा करते 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 20 दिन हो गए, मैंने दारू छोड़ दी है, मैं दारू नहीं पीता हूँ, मैंने दारू छोड़ दी है, मैं दारू नहीं पीता हूँ। एंड इट वर्क परफेक्टली फॉर हिम। बस एक ही दिक्कत थी कि शाम को जब भी वो घर आता था तो थोड़ा उदास रहता था, क्योंकि आदत तो थी, मन तो करता था, लेकिन मन को मनाना था। तो घर आता था, बीवी पूछती थी कि दारू तो नहीं पी? हाँ नहीं पी। दुखी मन से बोलता था नहीं मैंने दारू छोड़ दी है, दारू नहीं पी। आया 21वां दिन और डॉक्टर ने उसको बोला था कि 21 दिन तक कर लिया तो ये आदत बन जाएगा। आपने 21 डे रूल भी सुना ही होगा मेरे हिसाब से, कि अगर किसी चीज़ को 21 दिन लगातार करें तो वो एक आदत बन जाता है। तो 21वां दिन आया, अब आखिरी दिन था जिस दिन ये करना था, उसके बाद ये आदत बन जाती थी। तो शाम को जब वो घर पहुंचा तो उसने बेल बजाई और बोला कि मैंने दारू छोड़ दी है और मैं बहुत खुश हूँ, मैंने दारू छोड़ दी है और मैं बहुत खुश हूँ। तो बीवी थोड़ा सा चकराई और थोड़ा सा खुश भी हुई, क्योंकि आज वो खुशी से बोल रहा था कि मैंने दारू छोड़ दी है। आज तक वो आता था तो दुख से बोलता था, परेशानी से बोलता था, सैड होता था। आज वो बहुत खुश था। तो थोड़ा तो बीवी को भी अचंभा हुआ, शी वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि ऐसा कैसे हो रहा है। बट उसने सोचा कि 21वां दिन है और ये आखिरी दिन है तो गुल्लू ज्ञानी इस बात से खुश होगा। इस बात से उसने अपने आप को समझा लिया। अब गुल्लू ज्ञानी को देख के उसकी बीवी को शक तो हो रहा था कि कुछ सुरूर सा तो है, और बोल रहे हैं लेकिन कि दारू छोड़ दी है और खुश भी हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो रही हैं। खैर उसने सोचा कि मैं पूछूंगी तो उनको गुस्सा आएगा, क्योंकि अब 21 दिन से दारू नहीं पिए और फिर भी अगर मैं पूछूंगी तो शायद गुस्सा होंगे। इस करके उसने नहीं पूछा। आधा घंटा 1 घंटा बीत गया, फिर भी गुल्लू ज्ञानी बहुत खुश था, बहुत सुरूर में था। तो बीवी से रहा ना गया और उसने पूछ ही डाला कि आज तुम बहुत खुश हो, ऐसा इसलिए है क्या कि 21 दिन हो गए हैं? तो गुल्लू ज्ञानी बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, मैंने दारू छोड़ दी है और मैं 2 पैक लगा के आया हूँ। तो बीवी को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, बोल रहे हैं कि दारू छोड़ दी है और 2 पैक लगा के आया हूँ। तो बीवी ने पूछा मतलब? तो गुल्लू ज्ञानी बोला कि आज मेरे को समझ आया तरकीब। डॉक्टर ने तो ये बोला ही नहीं था कि दारू पीनी है नहीं पीनी है, डॉक्टर ने बोला था बस बोलना है कि दारू छोड़ दी है, दारू पियो ना पियो वो आपके हाथ में है। ये वैसा ही है कि मैं ऊपर ऊपर से बोल दूं कि मैंने अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं कंपेयर करता रहूं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अक्सर ऐसा होता है, और शायद पिछले एपिसोड के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि वो सुन के आपने ऐसा सोच लिया होगा कि हाँ मैं अब से कंपेयर नहीं करूँगा, मैं आज के बाद से कंपेयर नहीं करूँगी। एंड आपने शायद काफ़ी हद तक ये किया भी होगा। अगली बार जो भी आपको राह पे चलती हुई गाड़ी दिखी होगी, बड़ी गाड़ी या किसी का बड़ा घर दिखा होगा, तो आपने सोचा होगा कि नहीं नहीं मैं इससे कंपेयर नहीं करूँगा, मेरी लाइफ अलग है, मेरी स्टोरी अलग है। बट अंदर ही अंदर ये सोचा तो ज़रूर होगा कि काश ये गाड़ी होती। सो इट डज़ नॉट हेल्प, सिर्फ बोल देने से, सिर्फ सोच लेने से नहीं होगा। इट गोज़ वेरी डीप। नाउ द फैक्ट दैट उस फ्रेंड जिसने मुझे बोला कि आपने ये नहीं बताया कि कैसे करना है इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। बट मैंने ऐसा ऑन पर्पस किया। मैंने ये जाने अनजाने नहीं, मैंने ये सोच समझ के किया है कि मैं आपको कैसे करना है ना बताऊं और क्यों करना है वो भी ना बताऊं। और इसके कई कारण हैं मेरे पास जो मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहूँगा। पर इससे पहले कि मैं कारण पे आऊँ और उसको विस्तार से डिस्कस करूँ, और इससे पहले कि मैं क्यों और कैसे का जवाब भी दूँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि दूसरों से कंपेयर ना करने के सिर्फ फ़ायदे ही नहीं, नुकसान भी होंगे और वो भी साथ में आएंगे। आप ये मत सोचना कि कंपेयर ना करने के सिर्फ फ़ायदे आएंगे, उसके नुकसान भी आएंगे। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यू माइट बी थिंकिंग कि फ़ायदे तो समझ आता है, बट नुकसान कैसे है और नुकसान क्या? फॉर दैट मैटर नथिंग इन लाइफ कैन कम हाफ। आधा अधूरा ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं आता। एक सिक्का है, उसके दोनों पहलू एक साथ आते हैं हमेशा। सिमिलरली एवरीथिंग इन लाइफ कम्स इन फुल। जैसे कि आपके रिलेशनशिप्स, आपका कोई पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, वो हमेशा पूरा आता है। आधा आता होता तो मेरे ख्याल से जो लोग अपने मैरिड लाइफ से परेशान हैं और जो मैरिड लाइफ की दिक्कतें हैं वो शायद आधी वैसी हो जाती राइट। मेरे एक रिलेटिव हैं जो इन जनरल 8 साढ़े 8 बजे के आसपास सो जाते हैं, बट ही हैज़ अ वंडरफुल लाइफ एंड ही हैज़ अ वेरी वेरी डिसिप्लिन लाइफ, नॉट जस्ट हिम बट हिज एंटायर फैमिली। नाउ उनको देख के आप ये सोच सकते हैं कि, और मैं अक्सर सोचता हूँ इनफैक्ट, कि कितना बढ़िया जीवन है, कितना सुलझा हुआ जीवन है, कितना डिसिप्लिन जीवन है। लेकिन मैं उनसे एक बार इस बारे में डिस्कस कर रहा था और उन्होंने बोला कि शुभम, आप सिर्फ इस बात को तो देख रहे हैं कि 8:30 बजे सोने से क्या क्या फ़ायदे हैं, बट इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। मैं आई थिंक उनसे 2 या 2.5 साल में सिर्फ एक बार मिला हूँ, पिछले 2-2.5 साल में सिर्फ एक बार मिला हूँ, और वो बहुत क्लोज हैं दैट वे एज ए रिलेटिव। और उन्होंने बताया कि तुमसे तो मैं 2-2.5 साल में मिला हूँ, मैं बहुत लोगों से 10-10 साल से नहीं मिला हूँ, या मैं बहुत लोगों से कभी मिल भी नहीं पाऊंगा। मैं बहुत सारे गेट टुगेदर्स, मीटिंग्स, इवेंट्स, इन सब में नहीं जा पाऊंगा और नहीं जाता हूँ। और ये सब नुकसान है इस बात के।
लेकिन डिसिप्लिन के फ़ायदे भी हैं और डिसिप्लिन के नुकसान भी हैं। इसी तरीके से आप अगर किसी सेलिब्रिटी की लाइफ को देखें, हम बहुत आसानी से बोलते हैं कि क्या बढ़िया लाइफ है, मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए, काश मैं भी एक सेलिब्रिटी होता, काश मैं भी एक्टर होता, काश मैं भी एक्ट्रेस होती। ऑनेस्टली हम उनकी फेम और चकाचौंध को देख के ये सब सोचने लगते हैं, लेकिन अगर सच में जान के देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी दिक्कतें हैं टू बी अ सेलिब्रिटी, बहुत दिक्कतें हैं टू बी अ सेलिब्रिटी। एंड देयरफॉर किसी की भी लाइफ को देख के एनवी करना या उसकी लाइफ को देख के ये सोचना कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती इज़ वेरी डेंजरस। और ख़ास करके आधा अधूरा देख के तो और भी डेंजरस है, क्योंकि आधा अधूरा देख के अगर पूरा आ गया तो जो नहीं देखा था, आई कैन गारंटी यू दैट विल बी वेरी वेरी ट्रिकी। एंड देयरफॉर वी शुड, आई थिंक, नेवर एनवी पीपल और नेवर वांट दैट मेरी लाइफ उसकी लाइफ जैसी हो जाए। सिमिलरली ना कंपेयर करने के बिना बहुत नुकसान है, जैसे कि कंपटीशन। आप सोच के देखिए, कोई बच्चा आगे बढ़ता ही कंपटीशन की वजह से है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं वो आपस में लड़ते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नीचे से आते हैं वो भी आपस में लड़ते हैं, बट कंपटीशन जरूरी है। इनफैक्ट दिस वाज अ कमेंट बाय अ फ्रेंड, शी सेड कि कंपटीशन इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ एंड इफ वी डोंट कंपेयर आवरसेल्व्स टू अदर्स there will be no competition. That's such a nice comment. That's so right, so true, because competition के बिना क्या आप सोच सकते हैं कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे? So you have to first choose if you really want to go there. And इस बात का why, कि why do you want to choose to not compare yourselves to others can only be yours. It cannot be mine, isn't it? मेरा रीज़न तो मेरा रीज़न है, आपका रीज़न आपका रीज़न होगा। तो अगर मैंने अपना रीज़न बताया और आप उस रीज़न को कॉपी करने लगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इट विल नॉट वर्क ऑल्सो फॉर दैट मैटर। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, या सारी ही ट्रूथ्स अबाउट लाइफ, या सारे तरीके, तौर तरीके जो एक अच्छी लाइफ जीने में हेल्पफुल हों, वो सब लिखे ही हैं और हमें पता भी है फॉर दैट मैटर, बट हम कर तो नहीं लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि क्यों करना है उसका कारण अभी तक मैंने ढूंढा नहीं है, मैंने समझा नहीं है। एंड फॉर दैट रीज़न अगर कंपटीशन नहीं होगा तो लाइफ में अपने आप से कंपेयर करके जीतते रहना, कंटिन्यूसली जीतते रहना, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और फोकस मांगता है। आप किसी भी ग्रेट स्पोर्ट्समैन लाइक सचिन तेंदुलकर, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, रॉजर फेडरर, there are endless number of people who have achieved great heights of success in their own fields. And honestly, अगर आप देखेंगे तो उन सब ने उनके पहले के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद भी कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर वो रिकॉर्ड्स उनकी मोटिवेशन थे, तो उन रिकॉर्ड्स के तोड़ने के बाद भी वो रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे थे, उसकी मोटिवेशन कहाँ से आ रही थी? आई थिंक दोज आर एग्जाम्पल्स टू लुक फॉर, बिकॉज दे मस्ट बी कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू देमसेल्व्स फ्रॉम द पास्ट। वो अपने आप से कंपेयर कर रहे होंगे, इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड की तो सोची भी नहीं मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक इन फॉर दैट मैटर ग्रेट सक्सेस और एक्सीलेंस एक्चुअली तभी आता है जब आप अपने आप से कंपेयर करते हैं और आप अपने आप से हर दिन बेहतर होना चाहते हैं। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। आपने शायद सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना होगा कि हम जो वर्ल्ड कप जीते थे उसके अगले दिन, वर्ल्ड कप के अगले दिन सचिन तेंदुलकर सुबह फील्ड पे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड दैट्स नॉट सिंपल, दैट्स नॉट ईजी। मतलब आप वर्ल्ड कप जीते हैं तो आप पार्टी तो करेंगे ही, बट वॉट इज दैट डिसिप्लिन दैट ब्रॉट हिम टू द फील्ड next day in the morning, next day. I mean, that is greatness. So coming back to the topic, मैंने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दिए क्योंकि मेरे बताने से या ना बताने से आपके करने या ना करने के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं बताऊं या ना बताऊं। इनफैक्ट मेरे बताने से तो आप डेफिनेटली नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब तक ये आपका जवाब नहीं होगा, जब तक ये आपके अंदर से सवाल नहीं आएगा और जवाब नहीं आएगा कि मुझे क्यों करना है और कैसे करना है, तब तक ये नहीं हो सकता है। ऐसे तो मैं कह ही सकता हूँ कि आप कल से रोज़ एक्सरसाइज करने चले जाएं, बट आप मान थोड़ा लेंगे। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दी जाने वाली चीज़ जो है ना, वो है एडवाइस, और सबसे कम ली जाने वाली चीज़ जो है ना, वो भी एडवाइस ही है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने आपको एडवाइस देने के इंटेंट से पिछला एपिसोड नहीं बनाया था, एंड इसलिए मैंने नहीं बताया कि आपको कैसे करना चाहिए, क्योंकि वो आप ही जान सकते हैं अपने बारे में। मेरा इंटेंट इतना ही था कि मैं आपको सोचने पे मजबूर करूं, मैं आपको कुछ सवाल पूछने पे मजबूर करूं, मैं आपको कुछ जवाब ढूंढने पे मजबूर करूं। अगर आपको लगता है कि हाँ इस बात में दम है, तो ऐसा हो सकता है कि आप वापस आके मुझसे बोलें या अपने आप से बोलें फॉर दैट मैटर कि नहीं, मुझे दूसरों से कंपेयर करके ही जीना है। तो ये आपका आंसर है और इसमें बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं है मेरे हिसाब से। अब आपके मन में अगर ये सवाल उठा कि तो फिर सही और गलत क्या है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि सही और गलत भी कंपैरिजन से ही आता है। कुछ भी सही और गलत एब्सोल्यूट नहीं होता। गुल्लू ज्ञानी की हाइट ज़्यादा है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है।
गुल्लू ज्ञानी की हाइट 6'1" है, 6 फीट 1 इंच है, ये एक ट्रूथ है, वो भी किसी मेट्रिक पे है, बट एक बार को उसको हम साइड रखें तो ये एक एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि उसकी हाइट 6'1" है। बट उसकी हाइट खली से कम है और धोनी से ज़्यादा है, ये दोनों ही बातें कंपैरेटिव हैं, रिलेटिव हैं, इजंट इट? तो इसलिए आपके जवाब सही हैं या गलत हैं, ये भी कंपैरेटिव है। अगर आपके लिए वो आपके दिमाग में सही है तो वो सही है, अगर आपके दिमाग में वो ठीक नहीं है तो आप ढूंढ सकते हैं कि क्या ठीक होगा। एक ही चेक पॉइंट जो मैंने अपनी ज़िंदगी में मेंटेन किया है, और ये मेरे को किसी ग्रेट इंसान है उनसे समझ आया था कि जब भी आप अपने आंसर्स ढूंढें और अपने आंसर्स या एक्शंस को डिसाइड करें, तो बस ये ध्यान रख सकते हैं कि इससे किसी और को परेशानी तो नहीं हो रही। That's the only one filter that we can have in life to make sure that our actions and decisions are not in the wrong direction. तो सबसे पहले तो आपको अपने मेट्रिक सेट करने होंगे। अगर आप सही में ये चाहते हैं कि आप किसी से कंपेयर करके अपनी लाइफ ना जिएं, तो आपको सबसे पहले अपने मेट्रिक सेट करने होंगे। क्या आप अभी भी मानेंगे कि बड़ी गाड़ी और बड़ा घर इंपॉर्टेंट है, या उन्हीं से अचीवमेंट और सक्सेस डिफाइन होती है, या आप कहेंगे कि मेंटल पीस या बेटर रिलेशनशिप से डिफाइन होती है? ये कम्प्लीटली आपका आंसर है और आपको ही ये डिसाइड करना है, क्योंकि हमने जीवन में आज तक ज़्यादातर सब कुछ दूसरों को देख के ही सीखा है। इनफैक्ट आई हैव ऑब्जर्व्ड, अगर आप भी शायद अगर कभी ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि ज़्यादातर आदतें, ज़्यादातर हैबिट्स दैट आई हैव इन माई लाइफ बहुत डीप लेवल पे मेरे पेरेंट्स से कनेक्टेड हैं, बहुत डीप लेवल पे, एज इट इज़। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर ऐसी हैबिट्स जिन पे हम अपने पेरेंट्स को बड़े होकर डांटते हैं या उनको बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, या उनसे नाखुश रहते हैं तो कुछ बातों पे, अक्सर वो हम खुद भी करते हैं, बट हम अपने आप जब करते हैं तो हम बिल्कुल नहीं पहचान पाते कि हम भी वही कर रहे हैं, बिकॉज आवर अवेयरनेस अबाउट आवरसेल्व्स इज सो लो, इट इज़ सो लेस। हमें अपने बारे में ही इतना कम पता है, बट हम जाके दूसरों को ज़रूर बता सकते हैं कि आप ये सही और गलत कर रहे हैं। एंड सो मैंने उस फ्रेंड को, ऑफिस फ्रेंड को भी यही बोला कि अगर कोई आंसर है तो वो सिर्फ तुम्हारा ही हो सकता है, तुम्हारे अंदर से ही आ सकता है। और स्टिल अगर आपको लगता है कि आप इस बारे में और समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था कि द बुक हाउ विल यू मेजर योर लाइफ इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत चीज़ें आपके मन में क्वेश्चन करने पे आपको मजबूर करती है और आंसर्स ढूंढने पे भी मजबूर करती है। कुछ हद तक आंसर्स कैसे सोचें और किस डायरेक्शन में सोचें उसके लिए भी हेल्प करती है। इनफैक्ट फॉर दैट रीज़न, क्योंकि इतने लोगों ने मुझे लिखा और इतने लोगों ने बुक के बारे में भी पूछा, तो आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल गिव दिस बुक एज अ गिफ्ट टू एवरीवन। इट इज़ लाइक अ गिव अवे टू एवरीवन हु वांट्स टू रीड इट। जो भी पढ़ना चाहे तो आप प्लीज़ मुझे लिख भेज सकते हैं, मैं बहुत ही खुशी से आपको ये बुक भेजूंगा। मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको विद इन 6 months कंप्लीट कर लें, और मैं पूछूंगा ज़रूर। तो वंस अगेन, अगर आपको लगा कि इस एपिसोड में इस बात का आंसर तो नहीं आया, तो मेरा इंटेंट अभी भी आपको आंसर देने का नहीं था, बट हाँ, इस बात को एड्रेस करने का ज़रूर था कि अगर आंसर्स हो सकते हैं तो वो सिर्फ आपके अंदर के हो सकते हैं। एंड वंस अगेन, आपको एपिसोड कैसा लगा? अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, अगर आप अभी भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ लिख भेज सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी इस एपिसोड के डिटेल्स में ज़रूर शेयर करूँगा, सो यू कैन प्लीज़ राइट टू मी, कमेंट, शेयर, लाइक, डिसलाइक। वंस अगेन, एज ऑलवेज, दिस इज शुभम signing off. Bye bye.